नमस्ते। ट्रू ग्रीननेस चैनल पर आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाइट रन ऑफ कच्छ की, जो कि गुजरात में स्थित है। ये एक बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मैं वहाँ पर रिसेंटली गई थी और मेरा जो एक्सपीरियंस था वो वाकई बहुत खूबसूरत था। लेकिन वहाँ पे मैंने देखा, मतलब मैं जब जा रही थी वहाँ पे, तब मैं सोच रही थी कि ये एक वाइट सैंड डेजर्ट होगा, जैसे आम सैंड डेजर्ट होता है, इसमें सिर्फ वाइट सैंड डेजर्ट होगा। लेकिन जब मैं वहाँ पे चली गई तो एक पूरी तरह से सफ़ेद चादर बिछाए जैसा एक सुंदर सा डेजर्ट दिख रहा था। लेकिन ये वाइट कलर सैंड की वजह से नहीं था, तो उसका वाइट कलर जो था वो था सॉल्ट की वजह से। तो यहाँ पे इतना सॉल्ट आया कहाँ से? तो इसके बारे में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, कुछ जानना स्टार्ट किया, और जो भी मैंने जाना वो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ साझा करूँ। तो क्या आप तैयार है ये जानने के लिए? तो आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। व्हाइट सैंड व्हाइट सैंड डेजर्ट के बारे में जानने के लिए, या फिर व्हाइट रान ऑफ कच्छ के बारे में जानने के लिए, उसके वाइट कलर के बारे में जानने के लिए हमें जाना होगा 170 मिलियन ईयर्स एगो। वहाँ पे क्या था? तो 170 मिलियन ईयर्स एगो मतलब उसको मिडल जुरासिक एरा भी कहा जाता है। उस पीरियड में वहाँ पे एक समुंदर था, उसका नाम था तितसी समुंदर। और वो वही समुंदर है जिसका आज एक हिस्सा अरेबियन सी है। जी हाँ, वो बहुत मैसिव समुंदर था। तो वहाँ पे उस एरिया में पहले ये समुंदर था जो बहुत, उसका एक शैलो एक्सटेंशन जैसा था उसमें। लेकिन क्या हुआ, एक टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हो गया वहाँ पे, मतलब एक रिफ्ट ग्रेब, मतलब अपराइट हो गया, सॉरी, टेक्टोनिक मूवमेंट्स हो गए। और रिफ्ट ग्रैब एंड एक्टिविटी की वजह से, जैसे क्रैक्स होते हैं ना, उसके वजह से वहाँ पे ये जो हिस्सा है एक डिप्रेशन सा तैयार हो गया वहाँ पे एक तरफ से। क्यों हुआ ये डिप्रेशन? क्योंकि जो जमीन का जो हिस्सा था वो धीरे 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 धंसते चला गया, मतलब एक इस तरह से एक तैयार होगा, कटोरी की तरह, इस तरह से। तो उसमें क्या हो गया, ये जो समुंदर के जो सॉल्ट्स थे वो डिपॉजिट होते गए। रिवर बेसिन के जो कुछ सेडिमेंट्स थे वो वहाँ पे डिपॉजिट होते गए, मतलब वो वहाँ पे ट्रैप होते गए। लेकिन इसके बाद भी ये धीरे धीरे प्रोसेस होता गया, और कुछ 18 मिलियन ईयर्स ऑफ अगो, मतलब 18 मिलियन ईयर्स से पहले यहाँ पे एक मेजर टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ। जो टेक्टोनिक मूवमेंट था, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट, इनका एक कोलिजन हुआ और एक मैसिव जमीन का हिस्सा ऊपर आ गया। वो जैसे कि अपलिफ्ट हो गया और वो ऊपर आ गया। इस एक्टिविटी की वजह से जो समुंदर था वो पीछे हट गया। तो समुंदर वहां पे अभी रहा ही नहीं, यही एरिया रहा। लेकिन समुंदर नहीं रहा, लेकिन ये जो सॉल्ट डिपॉजिट्स थे, ये जो अदर डिपॉजिट्स थे, वो वैसे के वैसे वहाँ पे ट्रैप हो गए। यही है व्हाइट रन के फाउंडेशन का असली रीज़न। लेकिन होता क्या है, जब बारिश आती है यहाँ पे, तब तो पानी होता है और वो सॉल्ट डिजॉल्व भी होता है। लेकिन यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम पुअर होने की वजह से ये सॉल्ट और ये पानी समुंदर में वापस नहीं चला जाता। अब यहाँ पे क्या होता है, पानी उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि समर में 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, तो पानी पूरी तरह से इवेपोरेट हो जाता है। नीचे जो रह जाता है वो है सॉल्ट। और इतने टेम्परेचर की वजह से हार्ड क्रिस्टलाइन प्योर NaCl हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। जो सॉल्ट है वहाँ का वो है NaCl के प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये है वहाँ। इसके बाद अगर हम देखें तो बारिश के टाइम पे यहाँ पे एक इस तरह का एक इकोसिस्टम डेवलप होता है कि जो बाकी माइग्रेटरी बर्ड्स को भी अट्रैक्ट करता है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये वाइट रन जो है, मतलब वो जो वाइट कलर है, जो सनलाइट का एक, ये जो सॉल्ट है वो रिफ्लेक्ट करता है सन की लाइट, इसलिए एक स्नो, जैसे एक स्नोई चादर बिछाई है, इस तरह से वो हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो प्लांट्स है, या यहाँ पे जो वनस्पति है, वो अलग प्रकार की है। स्पेशल सॉल्ट टॉलरेंट वनस्पति है, जिनको हैलोफाइट्स कहा जाता है। ये वहीं पे ग्रो हो सकता है। कोई नॉर्मल
वहाँ पे हमारे वनस्पति ग्रो नहीं हो सकते हैं। और रही बात, जैसे मैं बात कर रही थी माइग्रेटरी बर्ड्स की, वो यहाँ पे क्यों आते हैं? क्योंकि जब पानी आता है तो यहाँ पे सॉल्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में डिपॉजिट उस टाइम से हुआ गया है, इसलिए पानी पूरी तरह से सलाइन होता है। और यहीं पे सलाइन अलगी और कुछ माइक्रोब्स और कुछ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे होते हैं। तो ये अट्रैक्ट करते हैं कुछ स्पेशल बर्ड्स को, जैसे कि फ्लैमिंगोज हैं। फ्लैमिंगोज आते हैं केनिया से, और फिर जो रशिया से भी कुछ आते हैं, कुछ सेंट्रल एशिया से आते हैं, कुछ यूरोप से ये बर्ड्स आते हैं। और इसीलिए वो वहाँ पे इन इसको फीड, मतलब उनका जो फूड है वो होता है ये अलगी, या फिर जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, या फिर जो भी और कुछ माइक्रोब्स वगैरह वो होते हैं, वो उनका अन्न बन जाता है। और फ्लेमिंगो का कलर भी जो है वो पिंक कलर भी इसी की वजह से, उस सलाइन अलगी की वजह से ही होता है। अब बात करते हैं हम कि इसकी जो नेचुरल ब्यूटी है, ये सिर्फ बर्ड्स या प्लांट्स की ही नहीं, या फिर एक ज़मीन की ही बात नहीं है, कि हम ह्यूमंस भी वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है वो वहाँ पे इस पीरियड में अच्छा खासा एक इकोनॉमिक डोर की वजह से उनको एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। उनका म्यूज़िक, उनका फूड, उनके हैंडीक्राफ्ट्स, ऐसी अनेक सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। और उसी को रान उत्सव उसको कहा जाता है। तो ये अक्टूबर से लेके फरवरी तक हमेशा होता रहता है। टाइम थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये इसी पीरियड में होता है। और ये बहुत एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है गुजरात के लिए। तो आप कब जा रहे हैं ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब भी बात की हमने यहाँ के नेचुरल ब्यूटी की, हिस्ट्री की, ह्यूमंस कैसे इन्वॉल्व है, बर्ड्स कैसे आते हैं, लेकिन इसको एक थ्रेड भी है। यस, जो थ्रेड पूरी दुनिया में है वही थ्रेड इस प्राण ऑफ कच्छ को भी है। कौन सा थ्रेड है? वो है क्लाइमेट चेंज का थ्रेड। जी, क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ का रेनफॉल पैटर्न चेंज होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ की पूरी इकोसिस्टम एक तरह से वेट एंड ड्राई इन साइकिल्स पे डिपेंड है। लेकिन हेवी रेन की वजह से कभी एक्सट्रीम फ्लड्स तो कभी एक्सट्रीम ड्रॉट, मतलब एक तरह से बहुत बाढ़, नहीं तो एकदम पूरी तरह से सूखा। तो इस तरफ से वहाँ की इकोसिस्टम बहुत डिस्टर्ब भी होती है। और बात करें टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर बहुत एक्सट्रीम फ्लड हुआ होगा तो पानी सूख भी नहीं जाता, और विंटर में टूरिस्ट जो देखने आते हैं वो उनको देखने को मिलता भी नहीं है। तो इस तरह से ये थ्रेट है, और ये थ्रेट वहाँ के आने वाले माइग्रेटरी बर्ड्स पर, वहाँ के प्लांट्स पर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक ये अफेक्ट करता है। तो इसलिए कुछ अच्छी उपाय योजना भविष्य में ज़रूर करनी होगी। तो ये था आज का वीडियो रान ऑफ कच्छ के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए।